वेलकम बैक फिर से हम लोग अपने YouTube चैनल पर। आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं लर्निंग अधिगम। हमारा ये टॉपिक है, ये सभी परीक्षाओं में, जैसे आपकी जो भी टेट सीटेट की या अन्य राज्य स्तरीय जो भी पात्रता परीक्षाएं हैं, उन सभी में यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। अधिगम जिसको हम बोलते हैं लर्निंग। अधिगम नॉर्मल सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक सामान्य भाषा में अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सामान्य सी भाषा में अधिगम का अर्थ होता है सीखना। लेकिन सिर्फ इस शब्द से ही हम अपने इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर नहीं कर सकते। इसीलिए विशिष्ट रूपों में अधिगम का जो अर्थ होता है उसका, या व्यापक रूपों में हम कह सकते हैं, क्योंकि दो ही अर्थ होते हैं, एक संकुचित और दूसरा व्यापक। तो सामान्य या संकुचित रूपों में अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लेकिन यदि हम दूसरे रूपों में देखें तो अधिगम का अर्थ होता है व्यावहारिक रूपों में परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन होना, व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या होता है, अधिगम। या व्यवहार में परिवर्तन लाने या करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं अधिगम, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है। सामान्य तौर पर अधिगम को हम बोलते हैं सीखना, जो भी कुछ हम सीखते हैं। और अधिगम का जो एक व्यापक रूपों में जो कह सकते हैं जो अभिप्राय होता है वो होता है व्यवहारों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया या व्यवहारों में परिवर्तन होना, वही होता है अधिगम। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो अधिगम है, इस अधिगम का अर्थ होता है सीखना। और हमने आपको बताया कि अधिगम जो सीखना है वो किस में सीखना, किस चीज में परिवर्तन की बात कर रहा है, तो व्यवहार। अभी आप देखेंगे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन, उसमें भी व्यवहार शब्द को परिणित किया गया है। क्यों? क्योंकि व्यवहार शब्द को परिणित इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही चाइल्ड साइकोलॉजी या आप कह सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत ही हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। हम अधिगम का हम अधिगम को देख रहे हैं। तो जो व्यवहार में परिवर्तन की बात की गई, तो ये एक शब्द आता है व्यवहार। हमने शिक्षा मनोविज्ञान में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि जो अधिगम है इसे शिक्षा मनोविज्ञान का हृदय कहा जाता है। जो अधिगम है इसे शिक्षा मनोविज्ञान का हृदय कहा जाता है। जैसे शरीर में हड़ न हो तो हमारा शरीर संचालित नहीं हो सकता है। अगर हमारा हड़ रुक जाए तो हम मर जाएंगे। अगर हमारा हड़ चलता रहता है तभी हम जीवित हैं, अन्यथा नहीं। तो उसी तरीके से ये लर्निंग है जो शिक्षा मनोविज्ञान का हृदय कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का हृदय से कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अधिगम में जो व्यवहारों में परिवर्तन की बात की जा रही है, ये व्यवहार शब्द कहाँ से आया। हम लोग जानते हैं कि अधिगम जो व्यवहार शब्द है, इस व्यवहार शब्द के बारे में बहुत लोगों ने बताया। आप जानते होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कब कहा गया, 20वीं शताब्दी के आसपास। और किसने कहा? जे.बी. वॉटसन ने। व्यवहारवाद के जो प्रणेता हैं वो है जे.बी. वॉटसन। लेकिन व्यवहार शब्द के बारे में, व्यवहारवाद विज्ञान के प्रणेता माना जाता है जे.बी. वॉटसन को, जिन्होंने अपनी पुस्तक द बिहेवियरिज्म, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने अपनी एक किताब द बिहेवियरिज्म में बालक के वातावरण से, यानी उन्होंने कहा कि बालक का वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण में बहुत बेहतर ढंग से विकास होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो सीखता है। तो इसीलिए इन्हें व्यवहारवाद विज्ञान का प्रणेता कहा जाता है। लेकिन व्यवहार शब्द के बारे में
सबसे पहले जो व्यवहार शब्द का जो प्रयोग दिया था वो दिया था विलियम मैकडूगल ने। वो दिया था विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने 1905 में व्यवहार शब्द को दिया था। कहाँ दिया था, किस पुस्तक में? अपनी उनकी एक पुस्तक थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से निकल कर आ रही हैं। हमने आपको बताया कि अधिगम का जो व्यापक स्तर पर परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लर्निंग को पढ़ रहे हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब हम लोग पहले तो कहते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो आत्मा को फिर हटाया गया, तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। जब मन के विज्ञान का भी खंडन किया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर चेतना के विज्ञान का जो है वो खंडन किया गया, तो कहा गया कि नहीं, मनोविज्ञान व्यवहारों का विज्ञान है। इसीलिए व्यवहारवाद विज्ञान के प्रणेता के रूप में इनको जाना जाता है। व्यवहार शब्द के बारे में विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में बताया था। व्यवहार शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो भी सीखना हो रहा है वो सीखना किस चीज में हो रहा है, व्यवहारों के रूप से, व्यवहारों की प्रतिक्रिया के रूप से जो हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं वो होते हैं अधिगम। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसलिए कहा गया कि अधिगम जो है व्यक्ति द्वारा की जाने वाली, अधिगम जो है व्यक्ति द्वारा की जाने वाली बाह्य क्रिया में परिवर्तन, व्यक्ति द्वारा की जाने वाली बाह्य क्रिया में परिवर्तन। और कैसा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। और जो बाह्य क्रिया है वो बाह्य क्रिया क्या है? तो बाह्य क्रिया में है प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभवों के द्वारा और अभ्यास के द्वारा, जो हमारे व्यवहार में प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा जो हमारे व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहा जाता है। अर्थात आपसे कोई पूछे कि अधिगम क्या है तो आप बताएंगे जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। अस्थायी रूप से परिवर्तन कैसे होता है? वह समस्त बाह्य क्रियाओं में कैसे परिवर्तन करेंगे? प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभवों के द्वारा और अभ्यास के द्वारा जो परिवर्तन होता है तो उसी को कहते हैं क्या? अधिगम। उसी को बोलते हैं लर्निंग। हम लोग जानते हैं कि जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम जो है वो निरंतर चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ से ही वो सीखना शुरू कर देता है। जैसे आप देखते हैं बच्चा छोटा होता है, दिया जल रहा होता है तो उसकी लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। वो लौ को कुछ चमकदार चीजें देखता है और सोचता है कि क्या है तो उसको पकड़ने का प्रयास करता है। अभी वो अबोध होता है, उसको पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो लौ को पकड़ता है तो लौ को तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन उस लौ से उसको जलने की अनुभूति होती है तो वो तुरंत हट जाता है। यानी जब वो पकड़ता है तो उसको थोड़ा सा उसके स्किन पे उसको जलन से महसूस होता है, वो हट जाता है। अब उसके अंदर ये सीख मिल जाती है कि इसको पकड़ेंगे तो उसे तकलीफ होगी। ऐसे क्या होता है जब बच्चा धीरे धीरे शैशव काल से बाल्यकाल, किशोर काल में आता जाता है तो बच्चा एक अस्थायी रूप से अधिगम की ओर बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी थी। इसीलिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी थी। वो परिभाषाएं आपको ध्यान रखना है, वो परिभाषा आपको ध्यान रखना है। आइए पहला हम देखते हैं स्किनर के द्वारा।
B.F. स्किनर इनका पूरा नाम है। B.F. स्किनर ने क्या परिभाषा दी थी? तो B.F. स्किनर ने परिभाषा दी थी कि व्यवहार के अर्जन में, B.F. स्किनर के द्वारा परिभाषा है कि व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर क्या मतलब? एक के बाद एक, 1 by 1 क्रमानुसार उत्तरोत्तर परिवर्तन ही या उत्तरोत्तर परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। उत्तरोत्तर परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम है। इन्होंने कहा कि जैसे बच्चा एक सीढ़ी चढ़ता है, उसके बाद वो दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ता है, चौथी सीढ़ी चढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वो पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही वो अगली 5वीं सीढ़ी पर आ जाएगा, एक के बाद एक सीढ़ी पर चढ़ता है। अर्थात इन्होंने कहा कि व्यवहार के अर्जन में, व्यवहार को सीखने के लिए, व्यवहार में एक नया आयाम देने के लिए बच्चा एक के बाद एक व्यवहार करता है और उसी परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। दूसरी परिभाषा है गेट्स के अनुसार। गेट्स की परिभाषा अक्सर टेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। गेट्स ने क्या कहा था? गेट्स ने कहा था कि प्रशिक्षण व अनुभव, गेट्स ने कहा था कि प्रशिक्षण व अनुभव के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन की क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। कहने का मतलब कि जब बच्चा कोई चीज सीखता है, उसे कोई ट्रेनिंग दी जाती है किसी चीज की, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो आपको बीएड के दौरान, जब बीएड में आपको टीचिंग कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद जब आप ट्रेनिंग लेते रहते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? एक्सपीरियंस। किस चीज़ का? एक अच्छी टीचिंग करने का। तो जब आपको एक अनुभव मिल जाता है तो इससे क्या होता है? आपके अंदर एक टीचर का बिहेवियर दिखने लगता है। तो गेट्स से क्या कहा कि प्रशिक्षण व अनुभव के कारण व्यवहार में आया हुआ जो परिवर्तन है उसी को कहते हैं अधिगम। ठीक, अगली परिभाषा हम देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार। ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि विकास की प्रक्रिया ही अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा, इन्होंने दो डेफिनेशन दी थी। पहली डेफिनेशन इनकी ये थी, इन्होंने कहा था कि विकास की प्रक्रिया, दिन ब दिन विकास होता है। जैसे हमने कहा कि बच्चा बाल्यकाल में, शैशव काल में होता है तो अपने स्तर से कोई ना कोई चीज़ सीखता रहता है। सीखते सीखते बाल्यकाल, शैशव, किशोर काल में जाता है और उसके अंदर नए नए चेंजेस होते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर उसके बाद उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो विकास की प्रक्रिया को इन्होंने क्या कहा? अधिगम। और दूसरी इन्होंने डेफिनेशन बताई कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। क्या कहा गया कि जब बच्चा अपने लेवल पर होता है, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो क ख ग घ जब वो सीखता है तो वो उसके लिए नया होता है। जब वो नए ज्ञान से ही उस नए तरीके की क्रियाएं करता है, नए तरीके की चीज़ें खोजता है, सीखता है, तो उसके द्वारा जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है या जिस तरीके से सीखता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम। इन्होंने दो डेफिनेशन दी थी, विकास की प्रक्रिया ही अधिगम है और नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली डेफिनेशन, ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग।
अगली डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा था कि सीखना, अधिगम में सीखना है, कि सीखना ज्ञान, सीखना या अधिगम आदत, ज्ञान एवं सीखना या अधिगम आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करना है, का अर्जन करना है। सीखना क्या है? आदत है। सीखना क्या है? ज्ञान है। सीखना क्या है? अभिवृत्ति है। कहने का मतलब जब हम कोई चीज सीखते रहते हैं तो वो हमारी आदत में बनने लगती है। जैसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं ना, ये मेरी आदत है, तो वो हम लोग कहते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं जानते। आदत तब आती है, आदत कैसे आती है? अनुभव से। आदत कैसे आती है? प्रशिक्षण से। आदत कैसे आती है? अभ्यास से। तो ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजें अधिगम का स्वरूप है। तो इसलिए सीखना, आदत, ज्ञान, जो कुछ आप सीखते हैं वो आपकी आदत में बनती है, उससे आपको ज्ञान होता है और उस तरीके से आपका दृष्टिकोण होता है। जैसे कहते हैं सबका अपना अपना देखने और सोचने का नजरिया है, जो जैसा सोचता है वो वैसे देखता है। तो क्रो एंड क्रो की ये बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि इन्होंने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन। जो चीज़ें हम अपनी आदत में लाते हैं, जो चीज़ हमारे संज्ञान में आती हैं, हमारे नॉलेज में आती हैं, जो चीज़ें हमारे अभिवृत्ति में आती हैं, एप्टीट्यूड में आती हैं, उसी का अर्जन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। डेफिनेशन बहुत है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही बता रही हूँ। अगली डेफिनेशन है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड को आप लोग जानते हैं। गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जैसे मैंने आपको कहा वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल, या नॉर्मल आप किसी को या अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग कहते हैं, या आपका टीचर आपसे गुड मॉर्निंग कहता है तो आप भी उसके एवज में गुड मॉर्निंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक का व्यवहार है, एक के व्यवहार के द्वारा गुड मॉर्निंग प्राप्त किया गया, आपने सीखा और फिर उसी के आधार पर आपने भी व्यवहार किया। तो व्यवहार के द्वारा, व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं अधिगम। यह डेफिनेशन किसकी है? गिलफोर्ड की। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं और भी बहुत हैं, लेकिन ये कुछ परिभाषाएं जैसे वुडवर्थ की, गिलफोर्ड की, क्रो एंड क्रो की, गेट्स की, स्किनर की, ये हमने कुछ आपको परिभाषाएं बताई। इन परिभाषाओं को आप ध्यान रखिएगा। अब अधिगम में हम आपको बताएंगे कि अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, और हम आपको बताएंगे अधिगम की विधि क्या है, अधिगम के कुछ पक्ष हैं, अधिगम के प्रकार हैं, अधिगम के वक्र हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभी इसमें टॉपिक बचे हुए हैं। आज मैंने आपको बताया कि छोटे से जो वीडियो में कि व्हाट इज लर्निंग एंड लर्निंग डेफिनेशन, लर्निंग की कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन। हमेशा सीखना जीवन पर्यंत चलता है। मनुष्य बच्चे से लेके बूढ़े तक वो कुछ न कुछ सीखता है। जो कुछ वो बच्चे के रूप में सीखता है वही बुढ़ापा हो जाने पर अपने बच्चों को सिखाता है, क्योंकि सीखा गया ज्ञान ही व्यवहार में परिवर्तन करता है। जैसे हम लोग कहते हैं दादी माँ के नुस्खे। दादी माँ के नुस्खे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि दादी दादा ने कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से सीखा, अपने अनुभव, अपने प्रशिक्षण, अपने व्यवहार, अपनी आदतों में ले आया, उसके बाद वो अनुभव दूसरों से साझा किया। ये सब क्या है? अधिगम है। इसीलिए अधिगम हर तरीके के होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अधिगम की विशेषताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।